हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विथ फर्स्ट टॉपिक दैट इज वर्क। सो वर्क क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of the force। इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्क डन होता है एक मूविंग बॉडी में, वह प्रोडक्ट होता है किसका? जो उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है और जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उस बॉडी का, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को लगाते हैं। ओके, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स कैपिटल एफ से एंड डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस से। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एफ इंटू एस। ओके, और डब्ल्यू की एसआई यूनिट मीन्स वर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। देखो, एफ का हो गया न्यूटन एंड एस का मीटर। ओके, सो हम लोग न्यूटन मीटर को लिख सकते हैं जूल। ओके, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका बहुत सारा योगदान था वर्क में। ओके, सो उनके नाम पर हमने कर दिया जूल। और जो वर्क होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, सो जैसे यहाँ पर इसको देखिए, जैसे कि ये ब्लॉक है। ओके, एम मास का ब्लॉक है। इस पर अगर हम फोर्स कैपिटल एफ लगा दे रहे हैं, ओके, और यही ब्लॉक इस डायरेक्शन में एस डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, सो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जो डब्लू होगा, डब्लू इस ब्लॉक पर हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ इंटू एस, फोर्स अप्लाई इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ओके, वो हो जाएगा वर्क डन। सो हम लोगों ने वर्क को डिफाइन कर लिया है। वर्क क्या होता है? वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, या डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted। सो जो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है हम लोग उसको बोलते हैं वर्क डन। ओके, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ओके, सो जो इसको हम लोग देखकर इस रिलेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। इस रिलेशन से हम लोग देखकर कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मीन्स कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है बॉडी पर, उसके मैग्नीट्यूड पर। ओके, दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ओके, या जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हुआ है। सो इन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है वर्क। और एक चीज याद रखना, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस द मोशन। वर्क होता है, वर्क तभी होता है जब जो फोर्स होता है वो मोशन को प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर मोशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग ने कोई वर्क नहीं किया। जैसे ये वाल हो गई, सॉरी, जैसे ये कुली हो गया। ओके, कुली अपने सर पर एक लगेज लिया है कोई, ओके, वो चल रहा है, तो वह इस लगेज पर कोई वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट मैन के द्वारा इस लगेज पर कोई वर्क नहीं होगा। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क। ओके, सो पॉजिटिव और निगेटिव वर्क क्या होता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? when the displacement of an object is in the same direction as that of force applied, it is called as positive work done। इसका मतलब ये हुआ, जब जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वह उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है। ओके, सो जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ओके, सो यहाँ पर देखो, जैसे ये कोई ब्लॉक है। ओके, ये कोई ब्लॉक है, इस पर ये मैन है, कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा है राइट डायरेक्शन में। ओके, ये मैन है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है इस ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई। ओके, यहाँ पर फोर्स भी राइट में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी राइट डायरेक्शन में है। सो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव।
तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन हो गया जो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एंड नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड देन इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव वर्क डन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये कोई मैन है, ओके, ये कोई मैन है, इस ब्लॉक को उठा रहा है, ओके, ये कोई मैन है, इस ब्लॉक को ऊपर सरफेस से उठा रहा है, ओके, ग्राउंड से उठा रहा है, किधर, ऊपर की ओर उठा रहा है, ओके, फोर्स हम लोग मान ले रहे हैं कि एफ अप्लाइड कर रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सॉरी यहाँ पर हम लोग, ये मैन जो है उठा रहा है, ओके, सो इस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, वो नीचे की ओर एक वर्क वो लगेगा, क्या नाम से, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ओके, क्योंकि अर्थ जो होगी इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, सो नीचे की ओर इस ब्लॉक पर क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हम लोग इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहे हैं, ओके, ये मैन इस ब्लॉक को ऊपर की ओर उठा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की ओर होगा, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स में से नीचे लगता है। सो क्या हो गया यहाँ पर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, इस ब्लॉक पर जो होगा निगेटिव वर्क डन होगा, किसके द्वारा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ओके, सो हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं, सिंस, सिंस क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ब्लॉक पर वो नीचे की ओर है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का, मैन उठा किधर रहा है, की डायरेक्शन में, ऊपर की ओर, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर को है, ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर डायरेक्शन में है, ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इज नेगेटिव। सो हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क एंड ये हो गया निगेटिव वर्क। सो हम लोगों ने पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क समझ लिया है। वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का, ओके, वह सेम डायरेक्शन में होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का, ओके, वह उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है। सो हम लोग ऐसे वर्क को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क बोल देते हैं इसको, ओके। और अगर जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का, वह अपोजिट होता है किसके, फोर्स अप्लाइड पे, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देखा था, किसी ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा था, हम उस ब्लॉक को ऊपर की ओर उठा रहे थे, ओके, सो यहाँ पर अपोजिट हो गए क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सो यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते थे, निगेटिव वर्क। सो ये हो जाता है निगेटिव वर्क। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वर्क, एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव वर्क। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन क्या होता है, हम लोग बाय डिफिनीशन ये जानते हैं, बाय डिफिनीशन ऑफ वर्क, कि जो W होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो जीरो वर्क डन कब होगा, एक तो जीरो वर्क डन कब होगा, जब इसमें से कोई भी एक क्वांटिटी जीरो हो जाए, ओके, जैसे एक वाल है, ओके, ये कोई मैन है, ओके, इस वाल पर फोर्स लगा रहा है। सो यहाँ पे क्या है, अगर वाल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वाल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ओके, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है वाल का जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो जो W हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स W इज इक्वल टू फोर्स इंटू जीरो। सो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मैन के द्वारा इस वाल पर जीरो वर्क डन किया जा रहा है, ओके, मीन्स कोई वर्क नहीं हो रहा है।
और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, और कब ये जीरो होगा वर्क डन, जब फोर्स अप्लाइड या फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी वो परपेंडिकुलर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ओके, सो क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। ओके, अगर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट है, ओके, वह परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे को, तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। सो हम लोगों ने एक केस देखा था कुली वाला। जब कुली अपने सर पर लगेज लेकर चलता है तो क्या होता है, कुली जो है उस लगेज पर ऊपर की ओर से फोर्स अप्लाई करता है। ओके, जैसे ये कुली है, अपने सर पर कुछ लगेज रखा हुआ है, तो ये कुली उस लगेज पर ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज एफ। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इसकी ओर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड ऑन लगेज या फोर्स एक्सर्टेड ऑन लगेज वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लगेज पर वर्क डन होगा इस कुली के द्वारा वो जीरो हो जाएगा। सो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हम लोग कहेंगे वर्क डन जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हैं दूसरे को तो हम लोग तब भी बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो जीरो है। सो हम लोगों ने वर्क को पढ़ लिया है। ओके, सो हम लोग वर्क पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि हमें वर्क निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन, ओके, बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमें फोर्स दिया हुआ है कैपिटल एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, और क्या दिया हुआ है, थ्रो अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और जो वह ऑब्जेक्ट है वह इस फोर्स की डायरेक्शन में, जो ऑब्जेक्ट है वह इस फोर्स की डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्टेंस मूव करता है। ओके, दैट इज एस इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था। ओके, ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर जो फोर्स है वो अप्लाइड हो रहा था 50 न्यूटन। ओके, सो जो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो एस इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, सो हम लोग निकालना क्या है, वर्क डन। सो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी न्यू दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इन एस, फोर्स अप्लाइड या फोर्स एक्सर्टेड किसी बॉडी पर, ओके, इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ 50 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 500 जूल। ओके, सो वर्क डन हो जाएगा, जो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500। ओके, हम लोग जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 500 जूल वर्क होगा उस ऑब्जेक्ट पर अगर डिस्प्लेसमेंट उसका एस 10 मीटर होगा और उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो होगा 50 न्यूटन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग द 400 kg ऑफ द वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 12 मीटर। हमें वर्क डन निकालना है। ओके, 400 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करना है, कितना हाइट तक, 12 मीटर हाइट तक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यम दिया हुआ है 400 kg, हाइट कितना दिया हुआ है, उठाना कितना है उस 400 kg वाटर को, 12 मीटर। ओके, जी दिया है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमें वर्क निकालना है। यहाँ पे बेसिकली हमको करना क्या है, जैसे कि ये कोई कंटेनर है। ओके, इसमें 400 kg वाटर भरा हुआ है। ओके, हमें इस कंटेनर को उठाना है कितने हाइट तक, एच इज इक्वल टू 12 मीटर तक। ओके, सो कितना वर्क होगा, ओके, वो निकालना है।
सो अब हम लोग ये जानते हैं कि जो अब ये 400 kg ऑफ वाटर है, अगर रखा हुआ है क्योंकि ग्राउंड पर रखा हुआ है, हम लोग ये मान रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो इस कंटेनर पर क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मीन्स इस कंटेनर को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ओके, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और हम लोग ये जानते हैं कि जो किसी इसका जो वेट होगा, ओके, इस कंटेनर का, वो क्या होगा, उस पर जो अर्थ है, जो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। ओके, सो हम लोगों ने वेट पढ़ा था। वेट क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। वेट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी का, वो क्या होता है, वो होता है एम इंटू जी। मीन्स मास उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का इंटू ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये डब्ल्यू हो गया। ओके, और यही जो वेट होता है वही क्या होता है, फोर्स होता है। ओके, सो हम लोगों को वर्क निकालना है यहाँ पर। सो हम लोग क्या जानते हैं, सिंस हम लोग ये जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, जो जो वेट होता है वही तो फोर्स होता है। ओके, फोर्स ही तो वेट होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पर वही तो वेट होता है उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का। सो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। एम इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एच। सो वर्क डन जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम जी एच। ओके, हमें एम की वैल्यू पता है कितना है, 400 kg। जी की वैल्यू हमें 10 दिया हुआ है। हाइट कितना उठाना है, 12 मीटर। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 400, इसको 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 120। इसको हम लोग जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000 जूल। 48,000 इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल आ जाएगा। तो ये वर्क डन हो जाएगा 400 kg वाटर को 12 मीटर हाइट तक उठाने में। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या है, A car is weighing 2000 kg and traveling at 60 meter per second, stops at a distance of 100 meter, decelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brake and what is the work done by the brake? So basically इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये कोई कार है। ओके, ये कोई कार है। ओके, इसका हमें मास दिया हुआ है, कितना केजी है, 2000 kg है। 2000 kg कार है, उसका हमें मास दिया हुआ है, उसका मास कितना दिया हुआ है, 2000 kg। ओके, और ये जो कार है 2000 kg की, ओके, वह ट्रेवल कर रही है कितने वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकेंड से। ओके, 2000 kg कोई कार है, वह 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वह ट्रेवल कर रही है। ओके, सो क्या होता है, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। तो क्या होता है, हम लोग इस कार पर ब्रेक लगा देते हैं। सो क्या होता है, ये कार 100 मीटर चलकर 100 मीटर के बाद ओके यहाँ कहीं रुक जाती है। ओके, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, कार की वेलोसिटी कम होगी, मीन्स उसका एक्सीलरेशन कम होगा, मीन्स वो डी एक्सीलरेट कर रही है। ओके, सो हमें निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है जब हम लोग ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो हमें फोर्स निकालने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन है। सो हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है एम इंटू ए। यहाँ लिख लेते हैं, सिंस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। सो हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मास तो पता है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम लोग एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं इस कार का। सो यहाँ पे को दिया क्या हुआ है, हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कार की,
जिससे वो जा रहा है, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, u इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो 100 मीटर चलने के बाद वह रुक जाता है। इसका मतलब हो गया s तो 100 मीटर है, बट जो उसकी फाइनल हो जाएगी स्पीड या वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हम लोग क्या जानते हैं, बाय न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ओके, सो v क्या है, 0 है, u क्या है 60 मीटर, मीन्स 60 का स्क्वायर प्लस 2a हमें निकालना ही है। ओके, s कितना होगा 100 मीटर। ओके, सब जब यहाँ से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, इधर को जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 60 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 100। ओके, सो ये जीरो दोनों कट जाएंगे इन दोनों जीरो से। सो ऊपर क्या आ गया, 6 इंटू 6 दैट इज 36 अपॉन नीचे 2, मीन्स ये आ गया -36/2। सो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो हम लोगों को a मिल जाएगा, यहाँ लिख ले रहे हैं। सो हम लोगों को जो a मिल जाएगा वो मिल जाएगा -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो कार है डीएक्सेलरेट कर रही है, ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब वो डिक्सेलरेट कर रही है, एक्सीलरेशन उसका घट रहा है। ओके, सो -18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हमें फोर्स निकालना है, तो हम लोग बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए। एम कितना दिया हुआ है 2000 kg, a 18 हो जाएगा। ओके, सो हमें फोर्स क्या मिल जाएगा, हमें फोर्स कितना मिल जाएगा, हमें फोर्स मिल जाएगा 36,000 न्यूटन। ओके, फोर्स क्या मिल जाएगा हमें 3600, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आ जाएगा, 0 0 0 36,000 आया। सो जो फोर्स अप्लाइड होगा कार पर, तो हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो वो क्या जाएगा 36,000 न्यूटन। ओके, सो हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया है जो एग्जर्ट हो रहा है कार पर ब्रेक के द्वारा। ओके, सो हम लोगों को नेक्स्ट निकालना है वर्क डन। ओके, वर्क डन बाय द ब्रेक, हमें नेक्स्ट निकालना है वर्क डन। सो हम लोग क्या जानते हैं बाय डेफिनेशन, वर्क डन क्या होता है, सिंस वी न्यू हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन होता है जो वह इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फोर्स क्या निकाल लिए हैं, दैट इज W इज इक्वल टू F इंटू एस। सो हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया है, वो कितना लग रहा है, दैट इज 36,000 न्यूटन। सो फोर्स की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर 36,000 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 100 मीटर। ओके, सो वर्क डन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 इतना जूल आ जाएगा। ओके, सो हम लोग ये याद रखेंगे जब बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी तो हम लोग उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 3.6 लिख देंगे इंटू 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 जूल। ओके, सो हम लोग आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।